बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में एक इंतहाई अहम केस जो कि तकरीबन 2 हफ्ते उसने हाइप क्रिएट किए रखी। अ, जो उस केस की मरकजी खातून थी उसको भी खासा क्रिटिसाइज किया गया। हकीकत क्या थी? हाशिर मेरे साथ आज मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कवर करते हैं। हाशिर से हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक खातून है, सामिया हिजाब उसका नाम है, इन्फ्लुएंसर है। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की कि जी एक लड़का है, हसन नामी का लड़का है, वो उस खातून को अगवा करने उसके घर से आया। अब वीडियो में जो उस खातून ने जो वीडियो शेयर की थी, जितनी सीसीटीवी फुटेज से निकालकर, वो तकरीबन 20 से 25 सेकंड की गालिबन वीडियो थी। और इस वीडियो में देखा जा सकता था कि वो खातून जो है वो वीडियो में गाड़ी में जो है उसको बिठाया गया, लेकिन उसके बाद जबरदस्ती बिठाया गया। वहां पर जो है वो हाथापाई देखी जा रही थी, लेकिन फिर पता ये चला जी कि वो खातून जो है वो अगवा होकर वो उसको लेकर गया और फिर बाद में खुद आ भी गए वापस। अब उस खातून का जो किरदार है वो बड़ा मशकूक रहा इस पूरे केस में, क्योंकि उस खातून ने अगवा के जब उस मुलजिम को अगले दिन अदालत में पेश किया गया, तो उस मुलजिम ने जो ट्रांजेक्शन के जो नोटिफिकेशन शेयर किए हैं अदालत में, वो नोटिफिकेशन ओरिजिनल है। लेकिन उस खातून ने जब ये देखा कि उसने जाहिर है 1.5 लाख 3 लाख, मेरा ख्याल है मजमूरी तौर पर 5 से 6 लाख की ट्रांजेक्शन है गुज़श्ता 3 महीनों में, वो उस खातून ने शेयर की। उसके बाद उसने कहा जी कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप था। फिर कहा जी कि मंगनी के तौर पर उसने मुझे एक अंगूठी दी थी, सोने की अंगूठी थी सिर्फ। एक एक बड़ी खिचड़ी इस केस में जो है बनी है। अब वो खातून अपने केस को रिलेट कर रही थी सना यूसुफ के केस से। सना यूसुफ का केस एक टोटली ऑपोजिट केस था इस खातून की निस्बत, क्योंकि सना यूसुफ के केस में मुलजिम ने उसको दूसरा चांस ही नहीं दिया। वो घर आया और उसने उसको गोली मारी और वो चला गया। सना यूसुफ से रिलेट अपने आप को कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाशिर मेरे साथ मौजूद है। हाशिर, कमरा अदालत का क्या सूरत हाल रही? क्योंकि ये जो केस है इसने एक बड़ी हाइप बनाए रखी है, और लड़कियां स्पेशली जो कम उम्र लड़कियां हैं या जॉन मैरिड है, वो लड़कियां जो है वो खासा डरी हैं उसके बाद। क्या इस केस को आप किस एंगल से देख रहे हैं? और कमरा अदालत में आप वहां पे मौजूद होते तो हसन की और सामिया की वहां पर कोई बातचीत हुई हो या सामिया की भी अदालत आई हो? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जिस तरह आपने केस की बात की, तो अगर हम एफआईआर का मतन पढ़ें, या इसमें सबसे पहले जो समिया है उनकी जिस तरह एक वीडियो आई, तो वो सारी चीजें देखें तो उसमें जो एक बंदा एक ज़हन में एक जो नक्शा बनाता है, या आपको इस तरह लगता है कि वो मुलजिम था, वो जबरदस्ती जो है वो सामिया हिजाब के घर आया, उसको वहां से अगवा किया और ये ले गया। तो ये सूरत है। लेकिन जब हम अदालत की कार्रवाई की अगर बात करें, तो यहाँ इस केस के जो हकायक अभी तक सामने आए हैं उनकी अगर बात करें, तो वो टोटल जो है वो इस सारी सूरत हाल से अपोजिट है। अपोजिट किस तरह है कि मैं एक एक करके अगर आपको बताऊं, सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज आई। वो जिस तरह अभी आपने बताया कि 35 से 40 सेकंड की, कि वो खातून को डाल रहा है, उसमें गाड़ी में डाल के लेके जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें जो जराये से अपने से पता चला, फिर हमने उसकी बाकायदा तस्दीक भी की, और वो खातून जो है वो घर से लेके खुद उसकी गाड़ी तक जो है वो आई है, खुद आई, पीछे खुद आई भागी है। है अब उसके। इसके बाद जब ये चीज सामने आई, तो उसके बाद समिया हिजाब की एक और वीडियो आई, और इसने कहा जी कि वो मेरा फोन जो है वो लेने के लिए आया था और वापिस जा रहा। फिर अदालत के अंदर भी जब हमने मुलजिम के वकला से बात की, तो ये चीज सामने आई कि मुलजिम जो मोबाइल लेके जा रहा था, वो उसने 3 से 4 दिन पहले इस्लामाबाद से खरीदा, और मेरे ख्याल में 26 या 27 तारीख को जो है उसने खरीद के समिया हिजाब को दिया। और जब ये मामला थोड़ा सा इनका खराब हुआ, तो वो अपना मोबाइल जो है वो लेने गया, और अपना मोबाइल लेके जो है वो आ रहा था, और समिया वही मोबाइल जो है वो पीछे जो है लेने आई। जब ये चीज सामने आई, तो इसके बाद समिया हिजाब की तरफ से एक और नई जो स्टोरी आ गई, उसकी जान से ये कह दिया गया कि वो मुलजिम जो है वो मेरे घर आया था, और उसने मेरी अम्मी को कहा कि इसकी जो शादी है वो मेरे साथ कर दें, अगर किसी और के साथ इसकी शादी की तो मैं जो है वो टांगे तोड़ दूंगी। लेकिन इसमें ये चीजें भी सामने आई कि ये सारे वाकये के सारी सूरत हाल से 1 से 2 दिन पहले वो जो है वो इकट्ठे जो है वो घूम फिर रहे थे। और मेन इशू जो अभी तक बताया जा रहा है वो यही था कि कुछ 40 से 50 लाख रुपए का ये मामला है, और लड़का जो है उसकी जानिब से पैसे अमानतन आप कह लें कि वो समिया हिजाब के पास रखे गए कि आप ये जो पैसे हैं ये रख लें, मैं बाद जो है वो आपसे ले लूंगा। लेकिन वो लड़का जो है वो अपने पैसे लेने गया, इसकी जानिब से वो पैसे जो है समिया हिजाब की जानिब से जो है वो नहीं दिए गए, अभी तक जो स्टोरी सामने आई है उसके मुताबिक। और उसने जब वहीं पर जो है इनकी लड़ाई हुई, और उसके बाद उसने अपना मोबाइल उठाया, और अब जो है वो उसने वापस जो है वो निकलना शुरू किया। तो उसके बाद जो है वो समिया हिजाब गई, और वहां पर इनका जो मामला हुआ। और यहाँ पर सबसे अहम जो चीज है, जो मशकूक है, कि सीसीटीवी जो फुटेज है ना, उसमें अभी तक आपने भी देखी होगी, उसमें कहीं भी डेट नजर नहीं आ रही नहीं आई। कि ये वाकया जो है ये हुआ कब है, असल में ये जो सारी सूरत हाल है ये कब हुई। क्योंकि हम तो जो बात करें, हमारे सामने तो जो वाकया रिपोर्ट हुआ है वो तो उस दिन हुआ जिस दिन एफआईआर जो है वो हमारे सामने आ गई, या रिकॉर्ड पे जो है वो चीजें आई। दूसरी जानिब जब हम अदालत में जाएं, तो उसमें क्योंकि उनके जो वकील है उनकी जानिब से अदालत में ये कहा गया कि एक तो ये है कि जो पैसे के लेन देन की बात कर रही है समिया हिजाब, तो वो पैसे जो है वो लेन देन हमारा था, क्योंकि मंगनी हो गई थी इनकी, तो अब जाहिर बात है फिर इतना तो चलता, तो वो पैसे इसी चक्कर में आ रहे थे जा रहे थे। लेकिन
उन्होंने अहम बात ये कही कि समिया हिजाब की जानिब से अपनी एक वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा कि वो जो है ट्रांजैक्शन की स्लिपें लगाई कि स्क्रीनशॉट दिखा पैसे रही जो है, है वो हाँ। दिए। हाँ। तो उन्होंने अदालत के अंदर जो वो दिया, उन्होंने कहा ये जो है स्लिपें लगाई जा रही हैं और ये तो है ही सारी जो है जैली हैं। और वहीं पर उनके वकील ने कहा कि हम अभी तक जो किसी ट्रांजैक्शन की स्लिप दी थी समिया ने वो और फेक थी। अच्छा, वो फेक थी। और ठीक है। उन्होंने साथ ना सिर्फ उन्होंने अदालत को ये बताया, बल्कि जिस तरह आप भी अदालत कवर करती हैं तो आपको पता है एक तो होते हैं दलाइल, बल्कि उन्होंने बाकायदा वहां पे तफ्तीशी को दरखास्त दे दी कि ये जो स्क्रीनशॉट समिया दिखा रही है ये चेक करो कि ये असली है या नकली है, क्योंकि ये तो पैसे कहीं आए 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 ही नहीं है। और ये जो है वो एक सिर्फ बनाई गई है सारी सूरत को मद्देनजर रखते हुए जो समिया की जानिब से जो है लिया गया। और दूसरी एक अहम चीज जो उन्होंने बताई कि ये जो कुछ इनके दरमियान पहले मिलते मिलाते भी थे, सारी सूरत हाल थी। और ये सारी जो है वो केस बनाया गया है पैसों के लिए और सुलह के लिए, सुलह के लिए इस सेंस में कि पैसे लेके जो है वो खातून जो है वो सुलह करनी चाहती है। लेकिन अब इस सारी सूरत के दौरान एक ये चीज हुई कि जब सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ तो मुलजिम जो है उसने बर वक्त अदालत से रजू करके अपनी बेल ले ली। हाँ। उसके बाद एक नया जो है एक नई एफआईआर हमने देखा कि सामने आई और उसमें ये कहा गया कि मुलजिम जब अपनी उसने बेल ले ली है पहले केस में, तो उस केस के बाद जब वो आया है तो उसने रास्ते में किसी जगह पे समिया को रोका है और समिया को धमकी दिया कि अपना जो तुमने पहला केस किया हुआ है वो वापस कर लो और कहो कि मेरे से गलत फहमी की बुनियाद पे जो केस है वो हो गया। और इस दौरान एफआईआर के मुताबिक समिया के पास कोई 45,000 रुपया भी था, वो भी मुलजिम ले गया। और पुलिस ने इसी बेस पर जो है, एक तो पुलिस ने कहा कि वो गाड़ी हमने रिकवर करनी है, एक असला रिकवर करना, और वो 45,000 रुपये जो है वो रिकवर करने हैं, तो रिमांड दिया जाए। तो वो मुख्तलिफ कभी 5 दिन कभी 4 दिन, वो टोटल 8 दिन का जो रिमांड है वो चला इसका इसी केस के अंदर। और इसके बाद ड्रामाई सूरत हम कहेंगे, क्योंकि जब पुलिस परसों तरसों भी मुलजिम को लेके आई तो जब उसको जुडिशियल किया गया और जब ये खबर आई कि इनके सुलह हो गई या मामला किसी हद तक तय हो रहे हैं, तो उस दिन भी पुलिस की जानिब से 5 दिन का रिमांड, 4 दिन का रिमांड मजीद मांगा गया था, लेकिन अदालत की जानिब से मजीद रिमांड जो है वो नहीं दिया गया, बल्कि उसको जो है वो जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया। उसके बाद ये खबर सामने आई कि जी सुलह हो गई है। उसके बाद हमने जब राब्ता किया, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने समिया से राब्ता किया और दीगर जो हमारे सोर्सेज थे उनसे राब्ता किया, तो ये चीज सामने आई। समिया का ये कहना है कि जो मुलजिम है हसन जाहिद, उसकी जो वालदा है वो और उसके जो कजन है वो मेरे घर आए और उस घर आने के बाद जो है वो उन्होंने कहा कि आइंदा हमारा लड़का जो है वो इस तरह नहीं करेगा और इस बुनियाद पे जो है वो सुलह होगी। अच्छा, ये इस साइड पर हम जाते हैं। मैं एक और चीज हाशिर आपसे भी इस पे पूछूंगी। सामिया ने जब ये वाकया हुआ उसके 2 दिन बाद सामिया ने एक ऑडियो शेयर की, जो बेसिकली हसन की कॉल थी। सामिया ने वो कॉल रिकॉर्ड की हुई थी। वो कॉल थी, हसन ने कहा कि तुम मोबाइल बाहर निकाल के रखो, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद सामिया ने, उससे पहले सामिया कह रही थी कि भाई मैंने इस बंदे से 1 रुपए लेकर जो है वो नहीं, 1 रुपए मैंने इस बंदे से नहीं लिया। लेकिन जो सबूत हसन अदालत में दिए वो सबूत नो डाउट के कंफर्म सबूत थे, वैलिड सबूत थे। उसके बाद सामिया ने जो है वो, एक तो फोन वाली बात हाशिर ने बताई, दूसरा कहीं फोन जैसे थे कहीं, और सामिया बता रही थी मैं लाहौर से उसके साथ इस्लामाबाद आ रही थी, और वो मारने वाली बात से बेसिकली उसने बताया कि जी वो पूरे रास्ते जो है मुझे मारता हुआ लाया। उसके बाद अंगूठी वाली जो बात है, फिर ये सामिया ने, पहले उसने कहा जी कि रिश्ते की बात चल रही थी, हमारी को ऑफिशियली मंगनी नहीं हुई थी, लेकिन फिर उसने कहा कि मुझे सोने की अंगूठी दी गई थी जो मंगनी के तौर पर जो है वो दी गई थी। दूसरी तरफ सामिया ने जो है वो हसन के कुछ स्क्रीनशॉट, हसन की चैट से, जो है इंस्टा की चैट से या व्हाट्सएप की चैट से कुछ स्क्रीनशॉट्स उसके शेयर किए, जिसमें हसन को सामिया कह रही थी कि जी तुम्हारे किसी दोस्त का पीआर मुझे रिसीव हुआ था, तो उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो वीडियो का जो है असूल ये होता है कि पहले आप हाफ पेमेंट पहले होती है, एडवांस होती है, उसके बाद हाफ पेमेंट जब आपकी वीडियो हो जाती है, अपलोड हो जाती है, तो उस पर जो है वो होती है। आखिर इस पूरी चीज में सामिया ने जो स्क्रीनशॉट्स दिए थे वो भी आप खुद बता रहे हैं कि वो फेक थे, और वो वहां पे अदालत में साबित भी हुआ। मुझे ये बताएं कि इस सारे मामले में जो सामिया के घर की तरफ से, सामिया का भाई हो गया, वालिदा तो नहीं आ सकती, बीमार है, लेकिन भाई हो गया, या सामिया खुद हो गई, या उसके कोई क्लोज फ्रेंड हो गए, उनमें से कभी कोई अदालत में, ये सिर्फ हसन जाहिद आता है। और हसन जाहिद क्योंकि सामिया ये कह रही है कि हसन पे पर्चे हैं, वो कह रही है कि उस पर ऑलरेडी 2-3 एफआईआर चल रही हैं, 2-3 केसेस उस पर चल रहे हैं, चोरी के सारे मुकदमा हैं। लेकिन दूसरी तरफ आईफोन लेकर देना कोई आम बंदे की बात, बस की तो बात जाहिर है नहीं, और वो फॉर्चूनर लेकर उसके घर के बाहर आया, और घर के बाहर आकर वो अपना फोन ही जो लेने आया था। तो इस सारे मामले में हसन को आप किस तरह से देख रहे हैं, और सामिया का ये जो सारा कैरेक्टर रहा है, जितना किरदार उसका अभी तक रहा है, उस मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो जिस तरह अभी आपने बताया कि कहा यह जा रहा है कि उस पर शायद कुछ चोरी के पर्चे थे, तो अभी तक जो तफसीलात या जो राय से मुझे पता चला वो ये है कि उस पर चोरी का तो कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन क्योंकि उसका गाड़ियों का लेन देन का काम है, तो उस दौरान जो है वो कहीं पे जब गाड़ी किसी के नाम ट्रांसफर की जाती है तो उस पर कोई टैक्स का कोई मामला था। अच्छा। तो उस पर कोई दरखास्त थी या एफआईआर थी जो भी, बाकी इस तरह कोई प्रॉपर उस पर चोरी चोरी के मुकदमे नहीं थे। दूसरा, सामिया की जानिब से जो है वो हमने तो देखा कोई बंदा भी जो है वो अदालत के अंदर जो है वो पेश नहीं हुआ। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें हसन जाहिद की तरफ, तो उनके
क्योंकि हमने देखे सूरत हाल हमने देखी, जिस तरह अपने सामिया का हमने सामिया हिजाब का हमने जब देखा तो उन्हें ये देखा कि सामिया हिजाब के हर दिन एक नया मौकफ आया उनके सामने, हर अपनी और जो उनका नेक्स्ट वीडियो आई उसमें उन्होंने पिछली अपनी ही बातों की जो है वो तरदीद की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हसन जायद का केस देखें तो उनके वकील जो है वो तकरीबन 3 से 4 दफा अदालत के अंदर पेश हुई, 3 से 4 तारीखें जो है वो हुई, तो 3 से 4 दफा ही उनका मौकफ जो है वो सेम रहा हसन जायद का। क्योंकि अब हसन जायद के वकील का मौकफ हम हसन जायद की समझेंगे, उनके मौकफ में जो है वो कोई तब्दीली नहीं आई। इवन कल जब मेरी उनसे बात हुई सुलह के हवाले से तो मैंने कहा कि सुना है कि सुलह हो रही है, तो उसके वकील ने कहा कि मुझे तो नहीं पता सुलह का, वो उसकी फैमिली को पता होगा। और मैंने कहा जी आप इस हवाले से क्या कहेंगे अगर सुलह होती है का? उसने यही कहा कि उन्होंने कहा मैं जिस बात पे पहले दिन खड़ा था मैं उस बात पे आज के दिन भी खड़ा हूँ कि इन दोनों का पहले ताल्लुक था, ताल्लुक के दौरान पैसों का लेन देन जो है वो तनाज़ा होता रहता है और अब भी पैसों का इशू था और ये सारा जो है ये समिया हिजाब की जानिब से जो है वो एक ड्रामा किया जा रहा है और हम जो है वो केस अपना लड़ेंगे। और इसी बुनियाद पर उन्होंने जो बेल एप्लीकेशन फाइल की उसमें भी यही लिखा हुआ है सब कुछ, उन्होंने यही कहा कि ये बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया, ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया, बदनाम करने के लिए बनाया और उस पर जो बाकायदा समात है वो कल होनी है। लेकिन समिया हिजाब की जानिब से ऑफिशियली मौकफ ऑफिशियली मीन्स के कोर्ट के अंदर ना उनकी जानिब से कोई वकील आया, ना कभी कोई उनकी जानिब से दूसरा कोई बंदा जो है वो पेश हुआ। लेकिन हसन जायद ना वो खुद आई और बल्कि खुद तो इवन कल जिस तरह इन्होंने कहा कि सुलह हुई है, ज़राए से खबरें चल रही हैं सुलह हुई है, तो कल मेरे ख्याल में उसको आना चाहिए था कोर्ट में, क्योंकि अगर सुलह हुई है तो उसका वो ये बयान उन्होंने अदालत में देना है, अदालत में आके पेश होना है। लेकिन कल वो इस तरह जो है वो ना तो अदालत के अंदर पेश हुई, ना उनकी तरफ से जो है वो कोई वकील पेश हुआ, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इनकी जो सुलह है वो हो गई। अच्छा, इसका मतलब ये कि जो ज़राए से खबरें चलवाई जा रही हैं वो सामिया के थ्रू चलवाई जा रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि सामिया तो इस बात की तस्दीक कर रही है ना सुलह से, और वो साथ ये कहती है कि जो है वो उसके वालिदा आई, साथ कुछ हसन के रिलेटिव्स आए, तो उन्होंने आके जो मेरे घर आके माफी मांगी, तो उस बुनियाद पे मैंने जो है उसको माफ किया। अच्छा, माफी वाली बात पे, क्योंकि सामिया पहले कहती थी कि भाई मैं इंसाफ लूंगी और मैं ये करूंगी तो मैं वो करूंगी, अब एक हफ्ता मेरा ख्याल गुजरा, 8-10 दिन गुजरे और उसके बाद अब सामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि भाई मैंने फी सबिलिल्लाह माफ किया, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाकायदा डील हुई है और पैसों के लेन देन के बाद सामिया के घर वालों, हसन के घर वालों ने सामिया को कुछ पैसे दिए और उसके बाद फिर जाके उन लोगों की जो सुलह है वो हुई है। इस सारे केस को सुलह के हवाले से मुझे बता दें कि फी सबिलिल्लाह हुई है या बाकायदा डील के थ्रू हुई है? देखिए अभी तक जो खबरें आ रही हैं तो वो फीस भी लिल्लाह तो सुलह नहीं है, क्योंकि इस वक्त दो जो है वो मुतजाद खबरें आ रही हैं, मैं दोनों ही आपको बता दूं। एक तो ये है कि कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपया जो है वो लिया गया, क्योंकि जब मामला भी शुरू हुआ था तो 5 से 6 करोड़ तक की इन्फॉर्मेशन हमारे साथ थी कि यहाँ तक मामला जो है वो चल रहे हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है कि 1 करोड़ रुपए में सुलह हुई है। दूसरी ये है कि जिस तरह अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि 50 लाख रुपए के लेन देन का ये मामला था, तो कहा ये जा रहा है। जो दूसरी साइड है वो ये भी है कि वो जो 50 लाख रुपए हसन जायद के थे, जिसकी बुनियाद पे ये सारा मामला वापस मांगने की बुनियाद पे ये सारा लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, वो 50 लाख रुपए जो सामिया हिजाब है उसको दे दिए गए हैं कि भाई वो पैसे जो है वो तुम्हारे हैं, तो इस बेस पे सुलह हुई है। अभी तक ये दो बातें इस हवाले से चल रही है। बिल्कुल, ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है कि जिसने हर किसी को घुमा के रख दिया, क्योंकि सामिया जो है वो वहाँ पे औरत कार्ड खेल रही है, उसने औरत कार्ड खेल के बहुत सिंपैथी ली पहले दिन से लेकर। पहले दिन नजर आ रहा था कि उसका गलत हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जो जिस किस्म के स्टंट्स उसने किए हैं, खवातीन को बीच में लाके, अपनी वालदा को बीच में लाकर इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, फिर हसन के घर वालों के फिर स्क्रीनशॉट लगाए जा रहे हैं। तो हसन ने तो चैट का तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, हसन ने जो ट्रांजैक्शंस थी और जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस हैं उसके सबूत हसन ने अदालत में जो है वो दिए हैं और ये बात साबित हुई है कि सामिया ने हसन से पैसे लिए। एक 3.5 लाख की ट्रांजैक्शन थी, एक 1.5 लाख की थी, एक 50,000, इसी तरह यानी कि 30,000, इससे कम ट्रांजैक्शन कोई नहीं थी, कम से कम 30,000 की ट्रांजैक्शन थी। तो और सामिया अपने केस को सना यूसुफ के केस से जो है वो जोड़ना चाह रही थी और कह रही थी कि कुछ दिन पहले मेरी ही एक दोस्त सना यूसुफ जो है उसको भी कत्ल किया गया और उसी के घर में घुसकर जो है वो कत्ल किया गया था। तो मोहतरमा, आपकी जो दोस्त थी सना यूसुफ, उसने उस लड़के से 1 रुपए नहीं लिया, ना वो लड़का 1 रुपए ये दावा कर सकता है कि सना ने कभी उससे 1 रुपए लिया। दूसरा ये कि उसकी माँ की मौजूदगी में वो लड़का घर आया और उसने उसको बात का भी मौका नहीं दिया, उसने उसको फायर किए, उसको जान से मार दिया और वो चला गया। अब खैर उसका केस भी चल रहा है, मेरा ख्याल है वो केस भी आजकल में लगना है। वो भी वैसे मैं उसको बता दूं, जिस तरह अभी आपने बात की कि अक्सर सामिया हिजाब की जान से एक आ गया, तो वो आज तक वो सना यूसुफ का नाम तो उन्होंने इस्तेमाल किया और साथ ये कहा कि अगर उसको इंसाफ दिया जाता तो फिर शायद मेरे साथ ऐसा ना हो। तो पहली बात ये कि उसको खैर इंसाफ का मरहला चल रहा है। अब इनसे बंदा ये पूछ ले कि भाई अभी उसके इतनी दफा केसेस हुए, मतलब 8 से 10 समातें जो है वो हो चुकी हैं। इन 8 से 10 समातों के अंदर जो है वो मैंने एक दफा भी नहीं देखा समिया हिजाब को या किसी और को जो कि उसका नाम इस्तेमाल करेंगे वो कोई बंदा भी अदालत के अंदर जो है वो पेश हुआ। वाहिद जो सना यूसुफ है उसके वालिद जो है वो हर पेशी पे अदालत में पहुंचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जैसे समिया हिजाब की मिसालें ले रहे हैं, इन्होंने कहा कि उसके साथ ये हुआ, वो ज्यादती हुई,
तो ये एक दफा भी ये अदालत में नहीं आया, कम से कम उसके वाले के साथ हम गलती के लिए जो है वो अदालत के अंदर आके बैठ जाएं। बिल्कुल, अगर दोस्त थी तो मेरा ख्याल है कि उसका जो है वो आना बनता था। बहरहाल ये एक ऐसा केस है जिसने मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को तशवीश में भी डाला है और बहुत से सवालात ऐसे हैं जिसको इस चीज़ ने जो है वो जन्म दिया है क्योंकि मतलब 6 रोड के एक हॉस्टल में रहने वाली खातून और उसके बाद फिर 11 जैसे सेक्टर में जाकर घर में रहने वाली, उसके बाद फिर घर वहाँ पे ना 2 के रेंट का घर है, लेकिन घर रेंट के घर पे और उसके बाद फिर गाड़ियाँ सब कुछ अपने पास रखना, तो ये आसाइशें आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़ाहिर है सामिया ने अगर हसन से पैसे ना लिए होते तो मेरा नहीं ख्याल कि सामिया जिस स्टेज पर आज है, इस स्टेज पर जो सामिया, तो बहरहाल इस वक्त भी वो खातून मुसलसल हसन का नाम यूज कर रही है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ना हम सामिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना हसन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बात हम करें इंसाफ की, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज जो है वो हाशिर ज्यादा बेहतर तरीके से जानते थे, क्योंकि ये डेली बेसिस पर जो ट्रायल है इस चीज का वो कवर कर रहे हैं और हर पेशी पर ये जो मौजूद भी होते हैं। फिर वक्त के लिए इतना ही। अपनी फीडबैक लाजमा कीजिएगा, मुझे अपने गाँव में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा।